छोड़ दिया। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ा, लेकिन पांडवों ने क्या किया कि अश्वत्थामा को जब छोड़ा है तो उसके एक तरफ के सर के बाल मुड़वा दिए, एक तरफ की मूंछ मुड़वा दी, उसके मस्तक से मणि निकाल के रख ली, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। जात से था ब्राह्मण अश्वत्थामा। तो याद रखना, मौत से गहरा घाव अपमान का होता है दादा। मौत से गहरा घाव किसका होता है परीक्षित जी? अपमान का। मौत आएगी तो एक बार में लेके चली जाएगी, लेकिन किसी का अपमान कर दो तो महाराज वही अपमान हर रोज मौत के समान आपको मारता रहता है। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा आया लौट के, महाराज रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों ने हमारा अपमान किया है, बदला लेंगे, इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई ऐसा बालक नहीं छोड़ेंगे जो पानी देने वाला भी बचे। तो क्या हुआ, अश्वत्थामा ने देखा अभिमन्यु की पत्नी जो है उत्तरा, वो गर्भवती है, तो उनका गर्भ ही नष्ट कर देंगे। तो अश्वत्थामा के पास में था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का वो प्रयोग तो करना जानता था, चलाना तो जानता था, लेकिन वापस करना नहीं जानता था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। भीतर भीतर गर्भ जलाने लगा। उत्तरा चिल्लाने लगी, कन्हैया, हे माधव, हे मामा, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा गर्भ भीतर भीतर जल रहा है। भगवान ने उत्तरा के पैर को सुना, छोटा रूप बनाया भगवान ने, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है तो भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और उसी गर्भ की भगवान ने रक्षा की। समय बीता तो उसी गर्भ से महान तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा परीक्षित लाल। बोलिए परीक्षित लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी का महाराज जन्म हुआ। सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, परीक्षित जी सर्वप्रथम इस पृथ्वी के ऐसे बालक हुए जिन्होंने अपनी मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए। से लोग महाराज बरसों तपस्या करने पर भगवान नहीं मिलते हैं, और परीक्षित जी को मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित जी का जो है जन्म हुआ है। समय भी पर्याप्त हो चुका है। इससे आगे की जो कथा है वो आप कल श्रवण करेंगे। कल की जो कथाएं हैं बड़ी ही रसमयी कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं हैं। कल सुखदेव जी महाराज का कैसे जन्म हुआ वो कथा सुनेंगे, परीक्षित जी को कैसे श्राप लगा वो भी कथा सुनेंगे, और किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ ये कथा सुनेंगे। शिव सती चरित्र की कथा और भोले बाबा का विवाह किस प्रकार से मैया पार्वती के साथ में होगा, बड़े भाव से सभी भक्त कल कथा सुनेंगे। और इसे भारी भीड़ में आने का कष्ट करें तो आप लोगों की महान कृपा होगी। ताली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, आरती प्रसाद लेकर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलेंगे बड़े भाव से।
पागल हो है? दुनिया के लिए पागल बने तो क्या बने, बनना ही चाहते तो भगवान के लिए बनो ना। दुनिया के लिए पागल बनोगे लात मार के ठुकरा दिए जाओगे, भगवान के लिए पागल बनोगे तो फिर महाराज सबके प्यारे बन जाओगे। सीधे बड़े बाल से ऊंचे हाथ करके पीछे वाले भैया सभी लोग बोलो गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल